हेलो गाइस, ये हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है सीटेट को लेकर, जो कि है ईवीएस से रिलेटेड। देखिए, आप 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की मैराथन लेते हैं, लेकिन आपको लास्ट में क्या मिलता है कि उससे केवल एक क्वेश्चन आया या फिर क्वेश्चन आता ही नहीं है। क्योंकि टीचर आपको एकदम इतना ज़्यादा ईज़ी कंटेंट प्रोवाइड कराता है, आप देख के खुश हो जाते हो कि मुझे तो सब कुछ आता है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, तो वहाँ पे कंडीशंस थोड़ी चेंज हो जाती हैं कि इतना टफ़ कैसे पेपर बनाती है। देखिए, पेपर टफ़ नहीं होता है, पेपर होता है सब्जेक्ट से ही। लेकिन टीचर टफ़ पढ़ाना नहीं चाहता है। अगर टीचर आपको टफ़ पढ़ाएगा तो आप पढ़ोगे नहीं, उनके व्यूज़ नहीं आएँगे, उनकी कमाई नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको फ्री में क्लासेस दी जाएँगी और ये पहली क्लास है, तो हम फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं पर्यावरण। देखिए, पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। और जो पर्यावरण है उसका इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट। पर्यावरण एक आवरण है जो हमें चारों ओर से ढके हुए है। अब देखिए, पर्यावरण के घटक, इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा मानव निर्मित है, कौन सा जैविक घटक है, कौन सा अजैविक घटक है। देखिए, 2 घटक होते हैं, एक तो प्राकृतिक होते हैं, एक मानव निर्मित होते हैं। देखिए, शब्द से ही पता चलता है कि प्राकृतिक जो प्रकृति से निर्मित है, मानव निर्मित जो मानव ने बनाया। देखिए, इमारतें हैं, उद्योग है, सड़क है, पुल है, पार्क है। अब अजैविक घटक कौन से होते हैं? स्थल, जल, वायु, प्रकाश, मृदा, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। जैविक घटक जैसे जंतु और पादप, जिनमें वृद्धि होती है। अब पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? देखिए, स्थल मंडल होता है, जल मंडल होता है, वायुमंडल होता है और होता है हमारा जैव मंडल। अब हम बात कर लेते हैं स्थल मंडल। देखिए, पृथ्वी की सबसे ठोस परत जो होती है वो कहलाती है स्थल मंडल। लगभग 1/3 यानी कि 29% अर्थात 19% भाग जो है वो स्थल मंडल है। इस मंडल में पर्वत, पठार, मैदान आदि आते हैं। अब जल मंडल की बात कर लेते हैं। पृथ्वी पर पाया जाने वाला जलीय क्षेत्र जो भी होता है वो जलमंडल कहलाता है। लगभग 2/3 भाग पर यानी कि 71% पर जल है। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें आज सभी आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं वायुमंडल की। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण होता है वायुमंडल कहलाता है। इसमें अनेक गैसें जैसे नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, आदि आती हैं। अब बात कर लेते हैं जैव मंडल की। देखिए, जैव मंडल वह क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल तथा वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जहाँ हम लोग रहते हैं वो मंडल कहलाता है जैव मंडल, जिसमें जीवन संभव होता है। जंतु तथा पादप मिलाकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। अब देखिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है पारिस्थितिक या पारितंत्र कहते हैं इसे। पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। सर्वप्रथम 1935 में एजी टांसले ने पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन यानी सबसे पहले सोचा किसने? एजी टॉन्सले ने। फिर पारिस्थितिक शब्द का उपयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र कौन सा होता है? वो होता है अपना उष्णकटिबंधीय। आई नो आपको ये चीज़ टफ लग रही होंगी, बट एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटक की। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं, एक तो जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। जैविक घटक 3 पार्ट्स में डिवाइड है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। देखिए, उत्पादक क्या होते हैं? पादप जगत अथवा पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। देखिए, उत्पादक जो कि उत्पादन करता है। अब इसके बाद उपभोक्ता, जो जीव जंतुओं को अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, वे जीव जंतु जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं, अर्थात उपभोग करने वाले। उपभोक्ता देखिए निम्न प्रकार के होते हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता ये शाकाहारी होते हैं, जैसे टिड्डा, बकरी, हिरण आदि। अब द्वितीयक उपभोक्ता ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे मेढक, लोमड़ी। देखिए, मेढक जो होता है वो टिड्डे को खा जाता है, लोमड़ी देखिए बकरी को भी खा जाती है। और तृतीयक उपभोक्ता ये प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों को खाते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, बिल्ली हो गया, शेर हो गया। शेर देखिए हिरण को भी खाता है, शेर देखिए लोमड़ी को भी खा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए, अपघटनकर्ता की। अपघटनकर्ता जो कि मृत जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि जीवाणु हो गया और कवक हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 10% ऊर्जा का सिद्धांत कौन देता है? ये होते हैं हमारे वैज्ञानिक लिंडमैन।
ये देते हैं 10% ऊर्जा का सिद्धांत। चिपको आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तराखंड के नैनी नामक जिले से शुरू हुआ था 1973 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। लगभग 300 वर्ष पूर्व राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजड़तली गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे खेजड़ी वृक्ष कहाँ से आया? देखिए खेजड़ी वृक्ष आपने अक्सर पढ़ा होगा, जिन्होंने प्रीवियस ईयर सीटेट दिया था उनका नहीं निकला तो उनको अच्छे से पता होगा कि खेजड़ी वृक्ष क्या है। अब पिको आंदोलन, इसके नेता थे पांडुराम हेगड़े। कर्नाटक से शुरू हुआ था 1973 में। नर्मदा आंदोलन, बाबा आमटे इसके नेता थे और मेधा पाटेकर। 1989 में शुरू हुआ था। नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में शुरू हुआ था। पर्यावरण संबंधी दिवस, अब ये आपको ज़रूर याद करना है क्योंकि कभी कभी आ जाता है ईवीएस में। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, जल दिवस 22 मार्च को, जैव विविधता दिवस 22 मई को। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो केवल 6 मिनट का है और अगर आप ऐसे ही मेहनत करते हो, मैं ये नहीं कहता कि आप इन वीडियोस को देखिए, बट ये एक मोटिवेशन जनरेट करते हैं आपके अंदर कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अगर आप 2-2 घंटे की वीडियोस देखते हो, वही सरल चीज़ें देखते हो, वही इजी चीज़ें देखते हो, तो वो पेपर में बहुत कम, अभी तो उनका लेवल बहुत कम हो गया कि वो सरल चीज़ें रखी नहीं जाती हैं, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन फंसते हैं। तो आप थोड़ा जब टफ पढ़ेंगे तो सरल आपको अपने आप से ही आ जाएगा। थैंक यू।